अहम खबर एक मरतबा फिर से आपके साथ शेयर करेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत इस वक्त जारी है। आपको बताएं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ये कहा गया कि मैंने 8 अप्रैल 2023 को एक नोट लिखा। ये नोट भी वेबसाइट से हटा दिया गया। चीफ जस्टिस ने 16 मई को दरियाफ्त किया कि मैं चैम्बर वर्क ही करूँगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ये भी कहा गया कि मैं बताता हूँ आज मैं चैम्बर वर्क पर क्यों गया। तो ये अहम रिमार्क्स इस वक्त सामने आ रहे हैं। अहम केस, अहम मामला इस वक्त चल रहा है। 9 रुकनी लार्जर बेंच जो कि इस केस की समाअत कर रहा है। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत, और जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से कहा गया है कि मैंने 8 अप्रैल 2023 को एक नोट लिखा। ये तमाम तर बातें की गई हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि यह है सुप्रीम कोर्ट की वजाहत। मैं बाद में अदालती हुक्म से भी मेरा फैसला वापस लिया जाता है, उन्होंने ऐसा कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त बताएं ये किस किस्म का बेंच था। उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है बेंच पर। जस्टिस काजी फाइज ईसा कह रहे हैं कि मेरे दोस्त खुद बताएं कि ये किस किस्म का बेंच था। मैंने एक नोट लिखा, वेबसाइट से हटा दिया गया। चीफ जस्टिस ने 16 मई को दरियाफ्त किया कि मैं चैम्बर वर्क ही करूंगा। मैं बताता हूं आज मैं चैम्बर वर्क पर क्यों गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये अहम रिमार्क्स दिए हैं, ये तमाम तर बातें सामने रखी हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ताज्जुब हुआ कि एक सर्कुलर जारी करके ऑर्डर को नज़रअंदाज करने का कहा गया। ये है सुप्रीम कोर्ट की वजाहत। बाद में अदालती हुक्म से भी मेरा फैसला वापस लिया जाता है। उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त बताएं कि ये किस किस्म का बेंच था। तो ये अहम मामला और ये केस इस वक्त एक अहम मोड़ पर है, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से उस बेंच पर। 9 रुकनी लार्जर बेंच जो कि तश्कील दिया गया था अब से कुछ देर कबल। तो आपको बता दें कि मेरे दोस्त बताएं किस किस्म का बेंच था। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स इस वक्त सामने आ रहे हैं। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत जारी थी। 9 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। साथ ही आपको बता दें कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से कहा गया कि मैंने 8 अप्रैल 2023 को एक नोट लिखा था। ये नोट भी वेबसाइट से हटा दिया गया। उन्होंने इस बात का शिकवा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने 16 मई को दरियाफ्त किया कि मैं चैम्बर वर्क पर ही जाऊँगा, चैम्बर वर्क ही करूँगा। आज मैं आपको बताता हूँ कि मैं चैम्बर वर्क पर क्यों गया। मुझे ताज्जुब हुआ कि एक सर्कुलर जारी करके ऑर्डर को नज़रअंदाज करने का कहा गया। ये है क्या सुप्रीम कोर्ट की वजाहत। उनकी जानिब से ये रिमार्क सामने आए हैं, ये कहा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बाद में अदालती हुक्म से भी मेरा फैसला वापस लिया जाता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ऐसा कहा और साथ ही उन्होंने अपने दोस्तों को मुखातिब करते हुए कहा कि मेरे दोस्त खुद बताएं कि ये किस किस्म का बेंच था। उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, सवाल उठाया गया है। इस बेंच के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। यह अहम मामला अब से कुछ देर कबल इस अहम मामले की समाअत शुरू हुई थी। 9 रुकनी लार्जर बेंच जो कि इस केस की समाअत कर रहा था, इस केस को सुन रहा था, उसमें बारी बारी हम देख रहे हैं किस तरह के अब जो गुफ्तगू है वो की जा रही है, रिमार्क सामने आ रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से कहा गया कि मैं बताता हूँ आज मैं चैम्बर वर्क पर क्यों गया। उन्होंने कहा कि मुझे ताज्जुब हुआ कि एक सर्कुलर जारी करके ऑर्डर को नज़रअंदाज करने का कहा गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये है सुप्रीम कोर्ट की वजाहत। उनकी जानिब से सवाल उठाया गया, ये कहा गया बाद में अदालती हुक्म से मेरा फैसला वापस लिया जाता है। मेरे दोस्त बताएं कि ये किस किस्म का बेंच था। उनकी जानिब से सवाल उठाया गया। तो यह मामला है जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच था जो कि इस अहम मामले की समाअत कर रहा था। और अब जो जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से एतराज़ात सामने आए हैं, जो रिमार्क्स सामने आए हैं, वो ये है कि मेरे दोस्त बताएं ये किस किस्म का बेंच था। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बेंच पर एतराज़ उठाया है और कहा है कि बाद में अदालती हुक्म से भी मेरा फैसला वापस लिया जाता है। ये है सुप्रीम कोर्ट की वजाहत। जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स से भी रहे कि मुझे ताज्जुब हुआ कि एक सर्कुलर जारी करके ऑर्डर को नज़रअंदाज किया गया। मैं बताता हूं कि आज मैं चैम्बर वर्क पर क्यों हूं, क्योंकि चीफ जस्टिस ने 16 मई को दरियाफ्त किया कि मैं चैम्बर वर्क पर ही काम करूंगा, जिसकी वजाहत जस्टिस काजी फाइज ईसा ये दे रहे थे कि आज मैं बताना चाहता हूं कि चैम्बर वर्क पर क्यों लगाया गया। मुझे ताज्जुब हुआ है कि एक सर्कुलर जारी करके ऑर्डर को नज़रअंदाज किया गया है। याद रहे कि ये 9 रुकनी लार्जर बेंच है और जिसमें सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस इजाजुल अहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर,
जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल है। लेकिन अभी जिस तरह से तहफ़्फ़ुज़ात उठाए गए हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से, उससे लगता यही है कि बेंच से अलहदगी का इजहार वो कर रहे हैं, क्योंकि उनके रिमार्क्स कुछ इस तरह से है कि ये है सुप्रीम कोर्ट की वजाहत, बाद में अदालती हुक्म से भी मेरा फैसला वापस ले लिया जाता है। मेरे दोस्त बताएं ये किस किस्म का बेंच है। याद रहे कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्तों पर यह समाअत आज जारी है और अब इसमें एक अहम और सेंसिटिव मोड़ ये आया है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उन्होंने अपने रिमार्क्स कुछ इस तरह से दिए हैं कि मैंने 8 अप्रैल 2023 को एक नोट लिखा, ये नोट भी वेबसाइट से हटा दिया गया। चीफ जस्टिस ने 16 मई को दरियाफ्त किया, मैं चैम्बर वर्क पर ही काम करूंगा। मैं बताता हूं कि आज मैं चैम्बर वर्क पर क्यों गया और मुझे ताज्जुब हुआ है कि एक सर्कुलर जारी करके ऑर्डर को नज़रअंदाज किया गया है। तो 9 रुकनी लार्जर बेंच जिसमें सीनियर जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। और मज़ीद अहम रिमार्क्स भी इस वक्त महक सामने आ रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया है कि 5 रुकनी बेंच इस कमीशन को काम करने से रोक दिया गया था। हुकूमत ने मुझे कमीशन का सरबराह भी बनाया था, अब तो नोट भी मेरे वेबसाइट से हटा दिए जाते हैं। बेहतर है कि चीज़ें ओपन कोर्ट में वाज़े हो जाएं, उनकी जानिब से कहा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का फैसला नहीं होता, इस बेंच को मैं बेंच नहीं मानता। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक ने बेंच पर एतराज़ कर दिया है। यह अहम मामला, यह अहम केस, जो अहम केस की समाअत इस वक्त जारी थी, इस वक्त हम देख रहे हैं कि यह अहम मोड़ पर आ चुका है। यह अहम रिमार्क्स इस वक्त सामने आ रहे हैं। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से। उन्होंने कहा कि जस्टिस जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का फैसला नहीं होता, इस बेंच को बेंच नहीं मानता। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक ने बेंच पर एतराज़ कर दिया है। अहम मामला, अहम खबर इस वक्त आ रही है। हुकूमत ने मुझे कमीशन का सरबराह बनाया था, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह भी बताया और साथ ही उन्होंने कहा कि 5 रुकनी बेंच इस कमीशन को काम से रोक दिया गया था।